दुनिया बहुत तेज़ी से डिजिटलाइज होती जा रही है। आज आप घर बैठे खाना, टैक्सी, जूते, कपड़े और हर तरह की मालूमात हासिल कर सकते हैं। आपने बस मोबाइल से मुतलका ऐप पर 2 क्लिक्स करने हैं और चीज़ आपके घर पहुंच जाती है। आज से तकरीबन 10 साल पहले आपको किराए पर कार हासिल करने के लिए खुद रोड पर जाना पड़ता था, लेकिन आज ये मसला हल हो गया है। आज आप एक ऐप के जरिए घर बैठे बैठे किराए पर कार, मोटरसाइकिल, रिक्शा वगैरह हासिल कर सकते हैं। इस जदीद तरीन एप्लीकेशन का नाम उबर है। ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी उबर 2020 में 85 से ज्यादा ममालिक में बिजनेस कर रही है। इस कंपनी के मालिक का नाम ट्रेविस क्लॉनिक है। ये $1 बिलियन की कंपनी कैसे तख्लीक हुई और ट्रेविस क्लॉनिक को ये आइडिया कैसे आया, चलिए जानते हैं। ट्रेविस क्लॉनिक 6 अगस्त 1976 में अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। ट्रेविस क्लॉनिक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऑनलाइन फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर का बिजनेस शुरू किया। क्लॉनिक कारोबार की वजह से अपनी तालीम पर तवज्जो ना दे सके। आखिरकार 1998 में यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो गए और अपनी सारी तवज्जो कारोबार को देने लगे। कुछ अरसे बाद मोशन पिक्चर्स ऑफ अमेरिका, रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री और नेशनल म्यूजिक पब्लिशर्स ने क्लॉनिक की कंपनी पर कॉपीराइट इश्यूज की बुनियाद पर $250 बिलियन के हर्जाने का केस कर दिया, जिस वजह से ये कंपनी खत्म हो गई। 2001 में ट्रेविस क्लॉनिक ने अपने एक दोस्त माइकल टॉड के साथ मिलकर एक फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका नाम रेड स्विच रखा। ये सॉफ्टवेयर तेज तरीन इंटरनेट स्पीड के साथ साथ ऑडियो और वीडियो फाइल शेयर करने में मदद देता। क्लॉनिक ने एक इंटरव्यू में बताया कि 3 साल तक कंपनी से कोई आमदनी नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग मेहनत करते गए। 3 साल बाद हमें आमदनी आना शुरू हुई तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने लगा। कुछ अरसे बाद टैक्स और सिक्योरिटीज की वजह से ट्रेविस क्लॉनिक ने 2007 में ये कंपनी अकामा टेक्नोलॉजीज को $19 मिलियन में बेच दी। 2008 में क्लॉनिक की गैरेट कैंप से मुलाकात हुई। गैरेट स्टम्बल अपॉन के को फाउंडर थे। एक दफा गैरेट कैंप ने अपनी मंजिल पर जाने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर $500 की एक टैक्सी बुक करवाई। इसने सोचा अगर एक कार को शेयर कर लिया जाए तो हर एक शख्स पर किराए का बोझ कम पड़ेगा, और इसी तरह क्लॉनिक भी एक पार्टी में शिरकत के लिए गए। वापसी पर बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से इन्हें टैक्सी ढूंढने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यही वो वक्त था जब गैरेट और क्लॉनिक को उबर का आइडिया आया। गैरेट और क्लॉनिक ने ऑनलाइन टैक्सी सर्विस कंपनी उबर कैब की बुनियाद मार्च 2009 में रखी। शुरुआत में ये सर्विसेज फोन कॉल पर बुक की जाती थी, लेकिन 2011 में उबर कंपनी ने अपनी ऑफिशियल ऐप लॉन्च कर दी। उबर ऐप के जरिए शुरुआत में ब्लैक प्रीमियम कार बुक होती थी और इसकी कीमत दूसरी टैक्सी सर्विसेज ज्यादा थी, जिस वजह से ये सर्विसेज ज्यादा पॉपुलर ना हो सकी। 2011 में उबर का नाम उबर कैब था। सैन फ्रांसिस्को के टैक्सी ड्राइवर्स ने उबर पर कैब का लफ्ज हटाने के लिए केस कर दिया, जिसकी वजह से उबर कैब के नाम से कैब का लफ्ज हटा दिया गया। 2 साल तक उबर ने अपने कारोबार में बहुत ज्यादा तब्दीलियां की। जुलाई 2012 में उबर एक्स के नाम से एक सर्विस लॉन्च की, जिसके तहत कोई भी शख्स अपनी कार उबर के साथ चला सकता था। इस सर्विस को लाने के बाद कंपनी बहुत तेजी से तरक्की करने लगी और उबर का कारोबार 35 शहरों तक फैल गया। जुलाई 2014 में उबर ने उबर चॉपर के नाम से एक सर्विस का आगाज किया, जिसके तहत कस्टमर को न्यूयॉर्क सिटी से लेकर हैम्पटन तक हेलीकॉप्टर की सर्विस फराहम करना था। अगले ही माह उबर ने एक नई सर्विस का ट्रायल लॉन्च किया, जिसे उबर पूल का नाम दिया गया। इस सर्विस में उबर ऐप एक सवारी को दूसरी सवारी से जोड़ती थी। अगर दोनों सवारियां एक ही जगह जा रही होती तो इनको एक ही कार में बिठा लिया जाता और किराया भी दोनों में शेयर हो जाता। इस सर्विस की बिना पर उबर बहुत तेजी से मकबूल हुई, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हासिल होने लगा। बारिश हो या सख्त गर्मी, 2 क्लिक्स करने के बाद उबर आपके दरवाजे पर मौजूद होती। 2015 में उबर ने मजीद 2 सर्विसेज का आगाज किया, एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग की सर्विसेज और दूसरा लग्जरी कारों की। इन दोनों सर्विसेज ने बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की। क्लॉनिक ने अगले साल एक और सर्विसेज शुरू करने का इरादा किया, जिसका नाम सेल्फ ड्राइविंग कार रखा, और इस पर रिसर्च के लिए कंपनी ने एक रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट भी बना दिया। 14 नवंबर 2016 को उबर ने अपनी पहली सेल्फ ड्राइविंग कार लॉन्च कर दी। उबर जिसे शुरू करने वाले सिर्फ 2 लोग थे, आज लाखों एम्प्लॉयज इनकी कंपनी में काम करते हैं। आज उबर $100 बिलियन से ज्यादा की कंपनी बन गई है। ट्रेविस क्लॉनिक और गैरेट कैंप को बहुत मुश्किलात का सामना रहा,
बहुत सी शिकायतें और केस दर्ज हुए, लेकिन ट्रेविस क्लॉनिक ने अपने मकसद को जारी रखा। आज क्लॉनिक 2020 में 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स के मालिक हैं। क्लॉनिक कस्टमर्स को बेहतरीन, आरामदेह, सस्ता और महफूज तरीन सफर देने के लिए कोशां हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो टैलेंट स्पीक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।